हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश पर चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। इसका भाग नंबर 4, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाय द चांस कोई बच्चा ऐसा हो कि जो नया हो और डायरेक्टली पार्ट नंबर 4 उसके में आ गया हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे नीचे आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 1, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 तो अभी ये चल ही रहा है। तो वो कृपया करके लाइन से देख लें, क्योंकि जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमें सब समझ में आता है और बीचों बीच से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। क्लियर हो गया? चलो, अब आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरुआत करते हैं पढ़ाई की आज की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो पार्ट 1, 2 और 3 में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। 1 मिनट के अंदर सभी स्लाइडें आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? और फिर उसके बाद आज का जो क्वेश्चन होगा, जहां से अपन को शुरू करना है, वो आपको समझाया जाएगा। चलिए, तो देखो, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं ना। पहले वाले पार्ट में ये सब चीजें पढ़ ली थी, यहां तक पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। यहां से हमारा सेकंड नंबर का पार्ट आ गया था लगभग, ठीक है? और ये जाकर के मैं भी आपको बता रहा हूं कहां तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने। हाँ, यहां तक पार्ट नंबर 3 में अपन लोग पढ़ करके आए हैं। और अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ध्यान से पढ़ते हैं, आप मस्ती से पढ़ें और हम मजे मजे में आपको पढ़ा रहे हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 16 है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, विमाएं किसे कहते हैं? तो यहां देखिए आपका आंसर लिखा हुआ है, विमाएं। विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब सुनो, जैसे हमारे पास एक राशि है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल पढ़ा है अपन लोगों ने, ठीक है? हमारे पास एक राशि है जिसका नाम है क्षेत्रफल। अब अगर पढ़ करके आए हो, शुरुआत से जो बच्चा देख रहा है उसको पता है कि क्षेत्रफल हमारी व्युत्पन्न राशि है। और जब क्षेत्रफल हमारी व्युत्पन्न राशि है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। ये भी बात समझ में आ गई है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर का स्क्वायर। ये भी पता है, कल की क्लास में अर्थात 3rd नंबर वाले पार्ट में पढ़ा है। अब मूल मात्रक क्या है? मीटर। तो आप देख पा रहे हो मीटर के ऊपर क्या लिखा है? 2 की घात। तो यही जो 2 है, यही क्या है? विमा है। बस इतना सा अंतर है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है आयतन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो आयतन हमारी मूल राशि तो है नहीं, बिल्कुल। आयतन हमारी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो आयतन का मात्रक भी क्या होगा? मूल मात्रक तो होगा नहीं। आयतन का मात्रक भी हमारा क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। अब आयतन का मात्रक में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये होता है मीटर की घाते 3। तो ये मीटर की घाते 3 मीटर हो गया हमारा मूल मात्रक। और मूल मात्रक के ऊपर लगा क्या है? ये घात लगी है बेटा 3, लगी ना 3। तो यही हमारी क्या है? विमा। यहां पर क्षेत्रफल में मीटर की घात लगी है 2, तो ये हमारी क्या है? विमा। बात आई समझ में? बड़ा आसान है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। हालांकि आप सब लोग 11th क्लास में ये सब चीजें पहली बार पढ़ रहे हो। 10th क्लास में ऐसा कुछ था नहीं अपने में, था क्या? बिल्कुल नहीं था। इस वजह से हम लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। हालांकि मैं प्रयास तो ये करता हूं कि जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना ज्यादा सिंपल आपको बताऊं। तो देखिए फिर से, क्षेत्रफल हमारी कौन सी राशि है? बिल्कुल सही, व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न राशि का मात्रक भी क्या होता है? व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न मात्रक को काय में बदला जा सकता है? मूल मात्रक में। अब मूल मात्रक यहां पर क्षेत्रफल में लिखा है मीटर, और मीटर के ऊपर लगा है 2 की घात। तो जो 2 लिखा है ये हमारा क्या है? विमा। आयतन व्युत्पन्न राशि, आयतन का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ रही बात? अब आयतन के मात्रक को मूल मात्रक में बदला तो बन गया मीटर की घाते 3। तो मीटर के ऊपर कितने की घात लगी है? 3। तो 3 इसकी क्या हो गई? विमा। अब शायद आपको समझ में आ गया।
ठीक है, चलो यहां पर देखें, ये आप लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, क्या होंगे, कारण कि एसआई मात्रक पढ़ के आए हैं, उनके संकेत पढ़ के आए हैं, तो इनको लगने लगता है बच्चों को कि नहीं ये वही चीज है। नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, आप परेशान मत होना। एसआई मात्रक के जो संकेत थे उसमें और विमाओं में थोड़ा सा चेंजिंग है। विमाएं जो है इंग्लिश में लिखी जाती हैं मात्रकों की, मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे मूल राशि द्रव्यमान, अब द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन इसकी विमा को हम बड़े वाले एम से अर्थात कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, क्या बोलते हैं, मास, और मास से हमारा काय से शुरू होता है, एम से। समझ में आ गया ना। देखो बेटा, द्रव्यमान का मात्रक अगर पूछा जाए तो वो किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, और उसका संकेत क्या है, केजी, क्या है, केजी। लेकिन यहां पर अगर विमा पूछी जाए तो द्रव्यमान की विमा को हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। कौन से एम से, बड़े वाले एम से। ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे है लंबाई, तो लंबाई की विमा है एल। अब देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ये पता है आप लोगों को, सुनिए अच्छे से। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब ये है लंबाई और इसका मात्रक होता है मीटर, इस मात्रक का संकेत होता है एम, लेकिन बेटा विमा होती है इसकी एल। ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लंबाई मात्रक है, सॉरी, लंबाई हमारी मूल राशि है, इसका मात्रक क्या है, मीटर, इसका संकेत क्या है, एम, और ये जो एल है वो लंबाई की विमा है। बात आई समझ में। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और लेंथ अर्थात एल से शुरू होता है। क्लियर हो गया। समय, अब समय ध्यान से सुने बेटा, समय क्या है, हमारी मूल राशि, ठीक है, और समय मूल राशि है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और सेकंड का संकेत क्या होता है, एस। लेकिन अगर विमा की बात करें तो समय की विमा होती है टी, क्या होती है, टी, टी फॉर टाइम। अब शायद समझ में आने लगा होगा। द्रव्यमान बोले तो मास, इसकी विमा कैपिटल एम, लंबाई बोले तो लेंथ, इसकी विमा कैपिटल एल, समय बोले तो टाइम, इसकी विमा टी। क्लियर। ऐसे ही ताप की विमा क्या है, थीटा, ज्योति तीव्रता की विमा सीडी, और धारा की विमा एम्पियर अर्थात ए। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया। चलो तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास यहां पर क्या है, क्षेत्रफल लिखा है ना, और क्षेत्रफल को क्या लिखा है, क्षेत्रफल हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल को लिखा जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। अब लेकिन हमें यहां पर मात्रक तो लिखना नहीं है, यहां पे क्या लिखना है, विमा। तो लंबाई को अपन ने क्या लिखा, एल, यहां बोला गया ना, देखो अच्छे से, लंबाई को एल से, ठीक है, गुणा लगाया, दोबारा से एल है, तो एल और एल का गुणा हो गया तो क्या बन गया, एल का स्क्वायर। अब ध्यान से सुने, आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि जो विमीय सूत्र होगा, पढ़ने वाले हैं, विमीय सूत्र को हम एम एल टी के रूप में लिखते हैं। अब एम अर्थात यहां पर होता है द्रव्यमान। क्या बेटा इसमें द्रव्यमान कहीं लिखा है, यहां से देखो, ये लंबाई और चौड़ाई बस लिखा है, यहां पर किलोग्राम तो कहीं लिखा ही नहीं है। क्या लिखा है, नहीं लिखा, और नहीं लिखा है तो एम की पावर क्या लगाना है, 0। यहां पर चौड़ाई लिखा है, एल 2 बार लिखा है तो एल की पावर 2 लगा दिया, यानी एल की घात 2 लगा दिया, और टाइम यानी समय यहां पर कुछ है नहीं तो यहां पर टी की घात क्या हो गया, 0। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का। आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, तब आप डायरेक्टली लिखना m0, एल की घात 2 और टी की घात 0। एक बात और दिमाग में बैठाओ अच्छे से, अभी पढ़ेंगे अपन आगे विमीय सूत्र, लेकिन यहां पर ये विमीय सूत्र आ गया तो मैं आपको बता दूं, विमीय सूत्र को बेटा इस वाले ब्रैकेट में लिखना, बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, बच्चे गलतियां कर देते हैं, उन्होंने कहा एम, अगर आपने ऐसा लिख दिया, इसको सुनिए, m0 l की पावर 2 और t की पावर 0, ये लिख दिया और ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका विमीय सूत्र गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें बड़े वाले ब्रैकेट में लिखना है। चलिए विमीय सूत्र की बात हो गई, बात तो अपन किसकी कर रहे थे, विमाएं। अब देखो बेटा, m की घात क्या है, 0, m अर्थात द्रव्यमान, तो यहां लिखा है क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा क्या है, 0, लंबाई की विमा क्या है, 2, क्योंकि l की घात क्या लिखा है, 2, और समय की विमा क्या है, 0। तो शायद समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, समझो इस नोट को। किसी भौतिक राशि की विमा से हमको यह ज्ञात होता है कि वह राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है और किस प्रकार निर्भर करती है। जैसे यहां सुनो,
यहां पर ये जो क्षेत्रफल है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है? तो क्षेत्रफल हमारी केवल और केवल एक राशि पर निर्भर करती है और वो है लंबाई। किस राशि पर निर्भर करती है? लंबाई। क्लियर हो गया? यहां पर ये किलोग्राम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, यहां पर समय पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, क्योंकि किलोग्राम अर्थात एम के ऊपर क्या लगा है? जीरो की घात। जिस जिस पे जीरो की घात लगी मतलब वो इसमें नहीं है। तो क्षेत्रफल केवल और केवल लंबाई पर निर्भर है, और लंबाई कितनी बार है? 2 बार है। तो यही हमारे नोट में लिखा है कि किसी भौतिक राशि की विमा से हमको यह ज्ञात होता है कि वह राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है और किस प्रकार निर्भर करती है। बात आई समझ में? चल, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो इसका आंसर है, विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक विमायुक्त राशियां और दूसरा होता है विमाहीन राशियां। अब समझो आप बिल्कुल बड़े आराम से, प्रेम से देखें, यहां पर एक शब्द लिखा है विमायुक्त। क्या लिखा है? विमायुक्त। तो अगर हम इसको तोड़ दें 2 शब्दों में तो ये बन जाएगा विमा और प्लस युक्त। क्या होता है? युक्त। और युक्त का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ, यानी वो चीज हो उसमें। और दूसरा यहां पर लिखा है विमाहीन। विमाहीन 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक विमायुक्त और दूसरा विमाहीन। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा विमा धन हीन। समझना? अब हीन का मतलब होता है ना। क्या होता है? ना। तो जिसमें बेटा युक्त लगा है इसका मतलब है वो चीज उसके साथ है, और जिसमें हीन लगा है इसका मतलब है वो चीज उसके साथ नहीं। बात आई समझ में? ठीक है। विमा युक्त इसका तात्पर्य हुआ कि उसकी विमाएं होती हैं, और विमाहीन इसका मतलब है कि विमा नहीं होती है। क्लियर हो गया? फिर से सुनो, विमा युक्त मतलब विमा है, और विमाहीन मतलब विमा नहीं है। अगर आप ये 2 शब्द समझ गए, विमायुक्त और विमाहीन, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएंगी। कौन कौन? देखें यहां पर पहले नंबर लिखा है विमायुक्त राशियां। तो वे राशियां जिनकी विमाएं होती हैं विमायुक्त राशियां कहलाती हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, देखो मुस्कुरा गए, चेहरे खिल गए, है ना? चलो देखते हैं। विमायुक्त राशियां वे राशियां जिनकी विमाएं होती हैं विमायुक्त राशियां कहलाती हैं। ठीक है। और आगे चल करके ये विमायुक्त की अपन को डेफिनेशन याद हो गई। और नीचे देखिए विमाहीन राशियों की, तो वे राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं विमाहीन राशियां कहलाती हैं। कोई डाउट? वेरी गुड, मजा आ गया है ना? ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अपन से बनने लगी। अब आगे चल करके कहता है ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ये जो विमायुक्त राशियां हैं ये राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं समझिए। पहला होता है विमायुक्त चर राशि। क्या होता है? चर राशि। और दूसरा होता है विमायुक्त अचर राशि। चर राशि और अचर राशि आप पहले से पढ़ के आए हो, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, अचर वो होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है। जिनका मान फिक्स है वो हमारे अचर हैं, और जिनका मान बदलता रहता है वो हमारे चर हैं। बात आई समझ में? बिल्कुल, मजा आ गया? ठीक है, देखें इधर। तो विमायुक्त राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होता है विमायुक्त चर राशि और दूसरा होता है विमायुक्त अचर राशि। अब विमायुक्त चर राशि में क्या क्या आता है? तो विमायुक्त चर राशि में याद करना पड़ेगा आपको त्वरण, त्वरण, बल, वेग, दाब, ये कौन सी राशियां हैं? विमायुक्त। क्लियर हो गया? और कौन सी? विमायुक्त के साथ साथ चर राशियां। फिर है विमायुक्त अचर राशियां। अचर राशि मतलब जो फिक्स हैं। तो ये है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बाद है प्लांक नियतांक और गैस नियतांक। एक बात आप कॉमन बैठा लो दिमाग में अच्छे तरीके से कि जो नियतांक होते हैं, क्या होते हैं? जो नियतांक होते हैं वो हमारे क्या हैं? विमायुक्त अचर राशियां। जितने भी नियतांक होंगे आपको वो हमारे क्या होंगे? जैसे प्लांक नियतांक आएगा, गुरुत्वीय नियतांक आएगा, गैस नियतांक आएगा, फैराडे नियतांक आएगा। ये सब नियतांक शब्द लिखा है तो विमायुक्त अचर राशियां। कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब आगे
जैसे अभी आप लोग 11th क्लास में हैं तो उतने ज्यादा नियतांक मिलने वाले नहीं है, एक दो नियतांक मिलेंगे, गुरुत्वीय नियतांक और प्लांक नियतांक भी शायद गैस नियतांक आर आता है, हाँ ये मिलने वाले। लेकिन 12th क्लास में आपको बहुत सारे नियतांक मिलते हैं। आगे कहानी सुनिए। विमाहीन राशियां अपन को पता है, तो विमाहीन राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। बस वही कहानी, युक्त की जगह पर, यहां देखो ये क्या लिखा है, युक्त लिखा ना, बस युक्त की जगह पर एक शब्द चेंज कर दो, हीन। देखिए आप, विमाहीन चर राशियां और विमाहीन अचर राशियां। विमाहीन चर राशियां कौन है, विकृति। आप याद रखना, विमाहीन मतलब इनकी विमा नहीं होती, और विमा नहीं होती मतलब बेटा उसका मात्रक भी नहीं होता। जिस राशि की विमा नहीं है इसका मतलब उसका मात्रक नहीं है। विकृति का कोई मात्रक नहीं, विकृति विमाहीन राशि है। कोण का कोई मात्रक नहीं, कोण विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं, विमाहीन राशि है। पायसन निष्पत्ति का कोई मात्रक नहीं, विमाहीन राशि है। क्लियर हो गया। फिर विमाहीन अचर राशियां 1 2 3 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हमारी कौन सी राशियां, विमाहीन अचर राशियां। चलो लगभग लगभग समझ में आ गया। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं इसको, एक बार ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा था विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। उत्तर में आपको लिखना है विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 विमायुक्त राशियां और दूसरा होता है विमाहीन राशियां। विमायुक्त राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनकी विमाएं होती हैं, ठीक है, और विमाहीन राशियां वे कहलाती हैं जिनकी विमाएं नहीं होती। विमायुक्त राशियां भी बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक होता है विमायुक्त चर राशि, दूसरा होता है विमायुक्त अचर राशि। विमाहीन राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक विमाहीन चर राशि और विमाहीन अचर राशि। और बाकी के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपको लिख लेना है, समझ लेना है। आगे वाले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर का क्वेश्चन है विमीय सूत्र क्या है, समझाइए। ठीक है, अब विमीय सूत्र का लगभग मैं आपको समझा चुका हूं। तो विमीय सूत्र यहां पर हेडिंग डाली, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। आप याद कर लेना, डेफिनेशन कभी कभार एक शब्द वाक्य वाले उत्तर में पूछ देता है, ठीक है, याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक पर a, लंबाई के मात्रक पर b और समय के मात्रक पर c घात चढ़ानी है, तो राशि का विमीय सूत्र क्या होगा। देखो पहला क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के मात्रक पर क्या घात लगानी है, a, फिर लंबाई की घात पर क्या लगानी है, b, और समय के मात्रक पर क्या लगानी है, c, तो क्या हो जाएगा m की पावर a, b, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 l की घात 2 और t की घात 0। आयतन का विमीय सूत्र m की घात 0 l की घात 3 और t की घात 0। ठीक है, विमीय सूत्र आपको क्या बताता है, विमीय सूत्र ये बताता है कि इस राशि में मूल राशियां कितनी बार और कौन कौन सम्मिलित हैं। बताया था ना आपको, विमाओं के बारे में समझाया था, तभी आपको वहां पर विमीय सूत्र समझा दिया गया था। जैसे इसमें देखें क्षेत्रफल में, बताइए आप, ये शुरुआत में क्या होता है, m अर्थात किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान। तो बताओ क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा कितनी है, 0। यहां पर l अर्थात होता है लंबाई, क्या होता है लंबाई, तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है, तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 2 है। और t बोले तो टाइम अर्थात समय, तो समय की विमा कितनी है, तो समय की विमा कितनी है, 0। ये बात किसकी है, ये बात है क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की। लेकिन अगर बेटा यही चीज आयतन में देखी जाए, किस में देखी जाए, आयतन में, तो आयतन में हमारे द्रव्यमान की विमा कितनी है, 0, लंबाई की विमा कितनी है, 3, और समय की विमा कितनी है, 0। विमाएं तो आपको समझ में आ गया कि घात है, और विमीय सूत्र उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, जिस सूत्र के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो सूत्र हमारा क्या है, विमीय सूत्र। एक बार फिर से पढ़ लो, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है। ध्यान से सुनना, विमीय सूत्र क्या है, व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। आप समझे नहीं समझे, बड़ा आसान हो गया। व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध
मूल मात्रकों से बताने वाले सूत्र को विमेय सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करने की विधि लिखिए, अथवा किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये हमको बताना है। तो किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कितनी बातों को? 3। पहला क्या? उस राशि को ऐसी अन्य भौतिक राशि में बदल लें जिसका विमेय सूत्र ज्ञात हो। पहले से जिसका विमेय सूत्र हमें क्या हो, ज्ञात हो, हम उस राशि को क्या कर लें, बदल लें। मान लीजिए हमारे पास क्षेत्रफल आया, तो क्षेत्रफल कौन सी राशि में आता है, मूल व्युत्पन्न में। तो व्युत्पन्न को हम पहले मूल मात्रक में बदलते हैं, तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक में बदलते हैं तो मीटर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि जिसका विमेय सूत्र होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले बदलते हैं। डायरेक्टली क्षेत्रफल का नहीं, तो फिर हमने क्षेत्रफल को काय में बदला, मीटर में बदल लिया। मीटर का विमेय सूत्र एल होता है, पढ़ा है अपन ने। अब मीटर की घात 2 है, एल की घात 2। आयतन का विमेय सूत्र नहीं होता, आयतन को हमने मीटर में बदल लिया, आयतन होता है मीटर की घात 3, और मीटर का विमेय सूत्र एल होता है, तो एल की पावर 3 बन गया किसका, आयतन का। समझ गए? हाँ, तो पहला काम हमारा क्या है, उस राशि को ऐसी अन्य भौतिक राशि में बदल लेते हैं जिसका विमेय सूत्र हमें पहले से पता होता है, ज्ञात होता है। दूसरा, जो मूल मात्रक उस राशि में सम्मिलित ना हो उसकी घात 0 लिखते हैं। जैसे अभी अपन ने 2 पढ़े एग्जाम्पल। क्षेत्रफल में आपका द्रव्यमान नहीं था तो द्रव्यमान की पावर में हमने क्या लगाया था, 0। समय नहीं था तो समय की घात क्या लगा दी थी, 0। क्लियर हो गया? ऐसे ही आयतन में द्रव्यमान नहीं था तो हमने क्या लगा दिया था, m की पावर 0। टाइम नहीं था तो l की पावर क्या लगा दिया था, 0। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा, राशि का विमेय सूत्र m की घाते a, l की घाते b और t की घाते c के रूप में लिखते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? क्या क्या? 3 पॉइंट। पहला, उस राशि को ऐसी भौतिक राशि में बदल लेते हैं जिसका विमेय सूत्र हमें पहले से ज्ञात होता है। दूसरा, जो मूल मात्रक उस राशि में सम्मिलित नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी घात को 0 लिख देते हैं। तीसरा, राशि का विमेय सूत्र m की घाते a, l की घाते b और t की घाते c के रूप में लिखते हैं। जहां पर a b c क्या है, a b c विमाएं हैं। a b c क्या है, विमाएं। a काय की विमा है इस सूत्र के अकॉर्डिंग, a हमारी द्रव्यमान की विमा है, b काय की विमा है, b हमारी लंबाई की विमा है, और c काय की विमा है, c हमारी क्या बोलते हैं, टाइम अर्थात समय की विमा है। क्लियर? एक बात यहां से दिमाग में बैठाओ, अगर आपसे बाय द चांस पेपर में पूछ दे कि विमेय सूत्र का मानक रूप, तब आप क्या लिखना, तब आप इसको लिख देना इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है बेटा, विमेय क्या बोलते हैं उसको, सूत्र का मानक रूप। ये मानक रूप है विमेय सूत्र का। ठीक है, और भी आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना ही आप याद रख लो। विमेय सूत्र का मानक रूप क्या हो गया, m की घाते a, l की घाते b और t की घाते c। चलो, एक नोट यहां पर लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि के विमेय सूत्र से उस राशि का मात्रक लिखा जाता है, बताया जा चुका है आपको। यदि हमारे पास भौतिक राशि ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मात्रक लिख सकते हैं। जैसे बल का विमेय सूत्र m l t की पावर -2 है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, m अर्थात द्रव्यमान, इस पर कोई घात नहीं, एक जीरो तो लगा नहीं ना, जीरो नहीं लगा मतलब एक मात्रक है, तो m अर्थात द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर l के ऊपर कोई घात नहीं तो एक तो है दिख रहा है, जब तक जीरो ना हो तब तक हम उसको एक मानते हैं। तो ये l अर्थात लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। फिर गुणे टाइम की पावर क्या लिखा है, 2 लिखा है ना। तो अब ध्यान से सुनो, -2 लिखा है, इसलिए सेकंड की घाते -2। क्लियर हो गया? चल, किसी भौतिक राशि के विमेय सूत्र से उस राशि का मात्रक लिखा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बल का विमेय सूत्र यहां दिया गया था, उसका मात्रक हमने निकाल करके आपको बताया है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो जल्दी से फटाफट। हमारे पास क्षेत्रफल का विमेय सूत्र क्या होता है, m0 l की पावर 2 और t की पावर 0, ये क्षेत्रफल का होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर द्रव्यमान तो है नहीं, 0 दिख रहा है, तो किलोग्राम नहीं लिखेंगे। l अर्थात लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर की घाते क्या लगा दिया, 2, और टाइम है नहीं तो 0। तो यहां से हमें विमेय सूत्र से मात्रक पता चल गया कहीं पता चल गया, ये हमारे नोट में लिखा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगले वाले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 5 में आप लोगों को कम से कम लगभग 15 से 20 जो सूत्र अपन ने तीसरे वाले पार्ट में पढ़े थे
उन्हीं सभी सूत्रों के विमीय सूत्र अपन लोग कल बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। और अगली वाली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।